हाय एवरीवन। लास्ट ईयर 2022 में इंडिया के कुछ फिनटेक स्टार्टअप्स ने बड़े बड़े लॉसेस किए, जिसमें से ग्रो ने 239 करोड़ का लॉस किया, अपस्टॉक्स ने 72 करोड़ का लॉस किया। बट वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी है जीरोधा, जिसने 2091 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। और अगर एक बार इनके मार्केटिंग एक्सपेंस की ओर देखें तो ग्रो ने 245 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट पे, अपस्टॉक्स ने 1221 करोड़ खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट पे, बट जीरोधा ने मात्र पूरे साल भर में सिर्फ 1 करोड़ रुपए खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे। मतलब कि जीरोधा ना ही कोई आईपीएल एड्स चलवाई, ना ही इसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी और ना ही सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पे खर्चा किया, बट फिर भी प्रॉफिट के मामले में जीरोधा इनसे कई गुना ज़्यादा आगे है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जीरोधा कैसे हजारों करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, वो भी बिना मार्केटिंग किए। और वहीं इसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, बट फिर भी उनका ब्रेक इवन तक पहुंच पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी जीरोधा आज भी बूटस्ट्रैप फंक्शन पे वर्क कर रही है, और कैसे इन्वेस्टिंग की दुनिया की ये 3 बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आज जीरोधा इतनी सक्सेसफुल बन पाई। तो सबसे पहले हम जानते हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि एक स्टार्टअप इन्वेस्टर से फंडिंग रेज नहीं करती और कंपनी में आ रहे पैसे को ही री इन्वेस्ट करके कंपनी को ग्रो किया जाता है। यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ टिकटॉक। जब टिकटॉक के फाउंडर जैंग मिंग एक बार ऑफिस जा रहे थे ट्रेन में ट्रैवलिंग करके, और ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी कि मेजॉरिटी पीपल जो वहाँ पे बैठे हैं ना, वो सब अपना मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपने मोबाइल फोन्स पे। और उसी समय उन्हें टिकटॉक का आइडिया आया, और आज टिकटॉक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक ऐसा ही ऑब्जर्वेशन किया था निखिल कामत और नितिन कामत ने, जब वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग किया करते थे। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने उन बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया, और ऐसे शुरुआत हुई जीरोधा की। ये दो भाई निखिल कामत एंड नितिन कामत ने जीरोधा की शुरुआत करी थी साल 2010 में। जीरोधा बेसिकली एक फाइनेंशियल सर्विस ब्रोकरेज कंपनी है जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर्स को, लाइक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, करेंसीज, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। और आप ये बात जान के काफी हैरान हो जाओगे कि जीरोधा एक्टिव यूजर्स के मामले में इंडिया के अंदर नंबर 1 पे है विद 6.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स, जिसकी वजह से जीरोधा ने आज 20% मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा है फिनटेक इंडस्ट्री में। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत का हमेशा से ही शौक था ट्रेडिंग के अंदर, इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र से ही ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, और ट्रेडिंग करते करते उन्होंने डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी भी जमा कर लिया था। बट साल 2001-2 में आए क्रैश की वजह से उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया, जिसकी वजह से उन्हें बाद में कॉल सेंटर पे भी जॉब करना पड़ा। वो दिन में ट्रेडिंग किया करते थे और रात में कॉल सेंटर पे काम किया करते थे। इनके भाई निखिल कामत जो कि को फाउंडर है जीरोधा के अंदर, उन्हें भी ट्रेडिंग काफ़ी पसंद थी और वो ट्रेडिंग में इनसे भी ज़्यादा अच्छे थे, और निखिल अपने दोस्तों के अकाउंट्स को भी मैनेज किया करते थे। देन आया टर्निंग पॉइंट साल 2005। नितिन की मुलाकात एक एनआरआई से हुई, और एनआरआई ने जब नितिन की ट्रेडिंग पोर्टफोलियो देखा तो वो काफ़ी इंप्रेस हुए नितिन से, और तुरंत उन्होंने 25 लाख का चेक दिया नितिन को और बोला अब से उनके अकाउंट्स को भी नितिन ही मैनेज किया करेंगे। देन इमीडिएटली नितिन ने अपने कॉल सेंटर के जॉब को ड्रॉप किया और फुल टाइम इस काम को करने लगे। देन इसके बाद साल 2006 में उन्होंने रिलायंस मनी को ज्वाइन किया एज अ सब ब्रोकर। अब इससे फायदा ये हुआ कि अब वो एक ही प्लेटफॉर्म से डिफरेंट क्लाइंट्स के स्टॉक्स को सेल या परचेज कर सकते थे। और ऐसे ही काम करते करते उन्होंने फर्स्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जो कि था हाई ब्रोकरेज चार्जेस। अब लेट सपोज करो उस टाइम पे कोई ब्रोकर है जो कि 1% चार्ज करता है ऑन एवरी ट्रेड। अब सपोज करो कोई कस्टमर है जिसने 1000 रुपये की ट्रेड करी, सो उसे 10 रुपये देने पड़ते थे ब्रोकर को। अब कहने वाली बात तो ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, 10 रुपये तो दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये अमाउंट बड़ा होता है। मतलब कि अगर किसी ट्रेडर ने 10 लाख की ट्रेड करी तो उसे 10,000 देने पड़ते थे ब्रोकर को। ये एक पर्टिकुलर चीज ट्रेडर को बहुत खटकती थी, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स करोड़ों की ट्रेड किया करते थे स्टॉक मार्केट के अंदर हर हफ्ते, और ट्रेडर्स को लॉस हो या प्रॉफिट, ब्रोकर हर ट्रेड पे पैसा कमा के निकलता था। और इस हाई ब्रोकरेज प्रॉब्लम को सॉल्व किया जीरोधा ने फ्लैट फी मॉडल लॉन्च करके। इस फ्लैट फी मॉडल के अंदर जीरोधा मात्र 20 रुपये चार्ज किया करता था ऑन एवरी ट्रेड। मतलब कि कस्टमर्स 1000 की ट्रेडिंग करे या 20 लाख की, उसे देना 20 रुपये ही है, जिससे कि दूसरे जो कस्टमर्स थे वो जीरोधा पे काफ़ी तेज़ी से शिफ्ट करने लगे। इसी के साथ साथ जीरोधा एक एनुअल मेंटेनेंस फी भी चार्ज करता था 300 रुपये, जो कि काफ़ी मिनिमल है उन कस्टमर्स के लिए जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और इस फ्लैट फी मॉडल का फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी सीरियस और एक्सपीरियंस ट्रेडर थे ना, वो जीरोधा को यूज़ करने लगे, और जीरोधा की कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ने उन सभी ट्रेडर्स और कस्टमर्स को जीरोधा के पास रोक के रखा। द सेकंड प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ नॉलेज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग।
उस टाइम पे अगर किसी नए कस्टमर्स को डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता तो उसे 25+ पेज की डॉक्यूमेंट जिसपे 40 साइन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ती थी ब्रोकर के पास, और 1 हफ्ते बाद उसका अकाउंट खुलता था। और इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जीरोधा लेके आया यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट, जिसने इन्वेस्टिंग को काफ़ी आसान बना दिया। और आधार के आ जाने के बाद जो अकाउंट को खोलने में हफ्ते भर लग जाते थे, अब वो मात्र कुछ मिनटों में खुल जाते थे। अपने इसी फ्रेंडली यूआई की वजह से अब मात्र 2-3 क्लिक के अंदर आप स्टॉक्स को परचेज और सेल कर सकते थे और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे किसी भी टाइम पे ट्रेडिंग कर सकते थे। इस लास्ट वाले को गैप बोले या एडवांटेज, ये आप लोग डिसाइड करो, बट जीरोधा अपने डेड अकाउंट से भी पैसे कमा लेता है और इसके कॉम्पिटिटर्स को उन डेड अकाउंट पे भी पैसे को वेस्ट करना पड़ता है। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ। आज से 3 महीने पहले हमारे एक सीनियर ने मेरे एक फ्रेंड रोहित का डीमैट अकाउंट खुलवाया था, क्योंकि उन्हें 300 रुपये मिल रहे थे उस रेफरल लिंक के। और तब से लेके अब तक रोहित ने एक सिंगल ट्रेड भी नहीं किया उस ऐप पे, और मैं उसे जानता हूँ वो इन फ्यूचर करने वाला भी नहीं। सो उसका जो ये अकाउंट है ना, एक डेड अकाउंट में काउंट होगा। अब देखो, उस कंपनी को अकाउंट ओपनिंग में भी कॉस्टिंग आई होगी, उसने रेफरल के भी पैसे दिए होंगे, और ये कंपनी मार्केटिंग पे भी खर्चा करती है, और एंड रिजल्ट क्या आया, उस अकाउंट से कभी ट्रेडिंग हुई नहीं। बट वहीं जीरोधा पे अकाउंट ओपनिंग के भी 200 रुपये लगते हैं, और जीरोधा कोई रेफरल लिंक भी प्रोवाइड नहीं करता, जिससे कि जो वेस्ट ऑफ मनी है ना जीरोधा की, वो लगभग ना के बराबर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।